Hello students. Today's topic is guarantee of profit means लाभ की गारंटी देना। जब पार्टनरशिप बिजनेस में किसी नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है तब उस समय किसी एक पार्टनर के द्वारा या फ्यू पार्टनर्स के द्वारा या फिर सभी पार्टनर्स के द्वारा मिलकर उसे प्रॉफिट के एक सर्टेन अमाउंट की गारंटी दी जाती है। मीन्स कि जब एक नया पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है तो उसे ये गारंटी दी जाती है कि आपको मिनिमम इतने अमाउंट का प्रॉफिट तो होगा ही इस फर्म में। When the actual profit are not sufficient to meet the minimum guaranteed profit to the partner, then the difference in profit is to be contributed by those partners who have undertaken the responsibility of guarantee. फिर जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है तो एक्चुअल प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है और देखा जाता है कि उसे जितनी गारंटी मिली है प्रॉफिट की वो उसकी इक्वल है कि नहीं है। अगर एक्चुअल प्रॉफिट गारंटीड प्रॉफिट से कम होता है तो उस डिफरेंस अमाउंट को मीन्स जितना प्रॉफिट कम है उस प्रॉफिट को गारंटी देने वाले पार्टनर के द्वारा पूरा किया जाता है। और यदि एक्चुअल प्रॉफिट गारंटीड प्रॉफिट से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाता, एक्चुअल प्रॉफिट पूरा का पूरा नए पार्टनर को दे दिया जाता है। फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग प्रोसेस इज अडॉप्टेड। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए फॉलोइंग प्रोसेस अपनाई जाती है। First, calculate the share of profit of new partner or guaranteed partner in the total actual profit. सबसे पहले गारंटी पाने वाले और गारंटी देने वाले दोनों ही पार्टनर्स का एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। नाउ कंपेयर द शेयर इन एक्चुअल प्रॉफिट विथ गारंटीड प्रॉफिट। फिर गारंटी पाने वाले पार्टनर का एक्चुअल प्रॉफिट गारंटीड प्रॉफिट से कंपेयर किया जाता है। मीन्स कम या ज़्यादा तो नहीं है या बराबर है, ठीक है। आप कंपेयर करने पे जब एक्चुअल प्रॉफिट गारंटीड प्रॉफिट से कम होता है तो उस कंडीशन में गारंटी देने वाले पार्टनर के प्रॉफिट में से उतना जितना अमाउंट कम हो रहा होता है प्रॉफिट में दे दिया जाता है। और अगर एक्चुअल प्रॉफिट गारंटीड प्रॉफिट से ज़्यादा है तो फिर उस कंडीशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाता, एक्चुअल प्रॉफिट पूरा का पूरा नए पार्टनर को दे दिया जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 18। ABC are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1। ABC 3 पार्टनर हैं एक फर्म में जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 2:1 के रेशियो में। एज पर पार्टनरशिप डीड शी हैज़ गारंटीड अ मिनिमम ऑफ ₹12,000 एज प्रॉफिट। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सी को गारंटी मिली है कि मिनिमम प्रॉफिट उसे 12,000 रुपये होगा। एनी एक्सेस पेबल टू सी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी शैल बी बोर्न बाय ए। अगर किसी प्रकार का एक्सेस अमाउंट जो सी को पे करना होगा, मीन्स अगर उसके प्रॉफिट में कुछ कमी होगी तो उसे जो एक्स्ट्रा पैसा देना होगा उसकी गारंटी कौन ले रहा है, यहाँ पे ए ले रहा है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ़ द प्रॉफिट इज़ रुपी फर्स्ट कंडीशन 50,000, सेकेंड कंडीशन 80,000। अपन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है यदि प्रॉफिट जब 50,000 रुपये हो और जब प्रॉफिट 80,000 रुपये हो, ठीक है। नाउ लेट्स टेक फर्स्ट कंडीशन। अपन फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, ठीक है। इफ़ प्रॉफिट इज़ 50,000, जब प्रॉफिट 50,000 है तो जैसा कि मैंने बताया प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, गारंटीड पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो गारंटीड पार्टनर कौन है, सी है। सी को गारंटी मिली है, ठीक है। उसका शेयर कितना है, तो फर्स्ट कंडीशन में हम 50,000 का प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। तो 50,000 का कितना शेयर उसे मिलना है, 2:1। ए बी सी, सी का शेयर है 1, टोटल कितने में से, 5 में से। इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल शेयर आ जाता है हमारा, ठीक है। तो सी का शेयर है 1, किस में से, 5 में से, तो मीन्स 1/5।
5 करेंगे। ठीक है, नाउ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 10,000। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअल प्रॉफिट सी का हो रहा है कितना 10,000, जबकि उसे गारंटी कितनी मिली थी 12,000 की। ठीक है, उसे गारंटी मिली है कितने की 12,000 रुपीज़ की। अब एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है 10,000, तो कितना अमाउंट कम पड़ रहा है 2,000 रुपीज़ का। ठीक है, ये 2,000 रुपीज़ कौन पे करेगा सी को, ए पे करेगा। क्यों, क्योंकि ए ने गारंटी ली है। ठीक है, तो ए का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 50,000 में से 50,000 इंटू ए का शेयर कितना है 2/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20,000। अब ए अपने इस 20,000 में से 2,000 लेस करेगा और किसको दे देगा, ये वाला 2,000 सी को दे देगा, तो कितना बचेगा 18,000। अब इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जो ये 2,000 इसने लेस किया है अपने प्रॉफिट में से, ये दे देगा सी को। तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 प्लस 2,000 इक्वल्स टू 12,000। और इसका प्रॉफिट हुआ था 20,000, जिसमें से उसने 2,000 रुपये सी को दे दिए। तो अब इसका कितना प्रॉफिट बचा 18,000। तो ये बचा सी का प्रॉफिट, ये बचा ए का प्रॉफिट, और बी का प्रॉफिट निकाल लेते हैं क्योंकि 3 पार्टनर है ना। तो बी का शेयर कितना है 2/5, तो ये आ जाएगा 20,000। बी का हो गया। अब हमें ए का भी मिल गया, बी का भी मिल गया और सी का भी मिल गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम शो कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर समझ में आ गया स्टूडेंट्स। नाउ अब अपन शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले अपन ऊपर डालेंगे हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर, जिस डेट को अपन बना रहे होते हैं। इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं, प्रॉफिट को शो करें। सबसे पहले राइट हैंड साइड में हम प्रॉफिट का बैलेंस लिखते हैं, इसमें बाय नेट प्रॉफिट बी बाय डी। कितना प्रॉफिट है हमारा इस कंडीशन में 50,000, तो यहाँ लिखेंगे 50,000। अब यहाँ पर इनको देंगे टू प्रॉफिट ट्रांजेक्शन्स टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंट्री होती है जब भी पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है तो उस कंडीशन में एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऊपर लिखा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल इधर आएगा। ये सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा प्रॉफिट। ठीक है, वैसे भी प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट ही होते हैं, तो ये पार्टनर्स को मिल रहे हैं इसलिए पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी। ए के सामने लिखेंगे 20,000, बी के सामने लिखेंगे 20,000 और सी के सामने लिखेंगे अभी 10,000। ठीक है, ए में से लेस कर देंगे कितना 2,000 रुपीज़ सी का, यहाँ जो ऐड हो रहा है नीचे। ठीक है, तो बाहर आ जाएगा सीधे 18,000। बी का जो हमने निकाला था 20,000 और सी का 10,000 में 2,000 रुपीज़ कम पड़ रहा था गारंटीड प्रॉफिट में, तो वो ऐड कर देंगे तो टोटल बाहर आ जाएगा 12,000, जो कि मैंने अभी आपको ऐसे निकाल के भी बताया है अलग अलग। और इसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 20,000 में से लेस करेंगे 2,000 तो बाहर आ जाएगा 18,000 ए का प्रॉफिट, बी का आएगा 20,000 एंड सी का आएगा 12,000, टोटल करेंगे 50,000। ठीक, फर्स्ट कंडीशन में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। सेकेंड कंडीशन है जब हम प्रॉफिट लेते हैं 80,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, जब प्रॉफिट 80,000 रुपीज़ है ना। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सी का कैलकुलेट करेंगे 18,000 इंटू 1/5। यहाँ बताया था कि सी का पार्ट 1 है, टोटल में से 5, तो 1/5 तो कितना आ जाएगा 13,000 रुपीज़। ए का कैलकुलेट कर लेंगे 80,000 इंटू 2/5 तो कितना हो जाएगा 26,000 रुपीज़। और बी का भी सेम आएगा कितना 80,000 इंटू 2/5 26,000 रुपीज़।